नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% तक आरक्षण का ऐलान। वहीं राज्यपाल रामेन डेका ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इसके बाद हम MPCG में बारिश के मौसम का मिजाज जानेंगे और कांवड़ मेला 2025 की तैयारी को लेकर CM धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चलिए रुक करेंगे खबर की ओर, जहां बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमासाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर वे युवा आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने लिखा, समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग कोऑर्डिनेट भी करेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने और ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। आपको बता दें, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% तक का आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर भी मुहर लगी है। बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन होगा और चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि बिहार सरकार बनने पर वे युवा आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने लिखा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग कोऑर्डिनेट भी करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्रों के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा होती रहे। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस विशाल धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। शिविर संचालकों, कार्यरत व्यक्तियों, होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण सत्यापन कराया जाए। और दिल्ली में कांवड़ मेला, आपको बता दें कि कांवड़ मेले को लेकर दिल्ली से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें कि सावन में कांवड़ियों की लगातार कांवड़िए उत्तराखंड में पहुंचते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांवड़ मेले 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक की और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें, कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम की ओर से इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। समय समय पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में पहुंचने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों राजधानी दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं इंदौर एयरपोर्ट से 1 अगस्त से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानें बंद होने जा रही हैं। इन तीनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो की ओर से किया जा रहा था। कंपनी ने इन रूट्स की बुकिंग भी बंद कर दी है। इससे पहले कंपनी कोलकाता और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर चुकी है। अब इन शहरों के लिए यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प तलाशना होगा, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। ये सभी उड़ानें 1 अगस्त से बंद की जा रही हैं। ट्रेवल एजेंटों का कहना है कि शिरडी और नासिक जैसे धार्मिक स्थलों और जोधपुर जैसे पर्यटन स्थलों के लिए सीधी उड़ानें यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक थी। कंपनी ने इन रूट्स पर पहले से बुकिंग करवा चुके यात्रियों की टिकटें रद्द कर दी हैं और रिफंड के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प भी दिया है। हालांकि इन फ्लाइट्स को बंद करने का कोई स्पष्ट कारण कंपनी की ओर से नहीं बताया गया है। सूत्रों के अनुसार ऑफ सीजन में कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए कंपनी ने ये निर्णय लिया है। इंदौर में 3 शहरों के लिए अब सीधी उड़ानें बंद होंगी। इंदौर एयरपोर्ट से 1 अगस्त से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानें बंद होने जा रही हैं। आपको बता दें, इन तीनों फ्लाइट्स का संचालन इंडिगो की ओर से किया जा रहा था। कंपनी ने इन रूट्स की बुकिंग भी बंद कर दी है। वहीं इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से अगले माह जोधपुर, उदयपुर और नासिक की सीधी उड़ानों का सफर अब थम जाएगा। विमान कंपनी की ओर से यात्रियों की कमी को देखते हुए 1 अगस्त से इन शहरों की बुकिंग बंद की जा रही है। इससे इन शहरों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हवाई सफर की सीधी कनेक्टिविटी टूटने से अब अन्य शहर जाकर यहां पर पहुंचना होगा। वहीं सड़क या रेल मार्ग का विकल्प भी आप चुन सकते हैं। रणवीर सिंह के बर्थडे के खास मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। लंबे बालों में रणवीर का इंटेंस लुक नजर आया। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन का भी नेवर सीन बिफोर और दमदार रोल नजर आ रहा है। 2 मिनट 40 सेकंड का ये टीजर जबरदस्त एक्शन, मारधाड़ और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक से भरपूर नजर आ रहा है। टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है, जिसमें रणवीर कहते हैं, घायल हूं इसलिए घातक हूं। बता दें कि फिल्म धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बना चुके हैं।
जियो स्टूडियो के बैनर तले बनी ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म का कंपोजिशन शाश्वत ने किया है, जिसमें सिंगर जैस्मीन और हनुमान काइंड ने बना आवाज दी है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ ही अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी है। उनके इंस्टाग्राम पर अब महज एक ही पोस्ट है। रणवीर सिंह के बर्थडे के खास मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। लंबे बालों में रणवीर का इंटेंस लुक नजर आया है। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन का भी नेवर सीन बिफोर और दमदार रोल नजर आ रहा है। 2 मिनट 40 सेकंड का ये टीजर जबरदस्त एक्शन, मारधाड़ और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक से भरपूर है। और टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है, जिसमें रणवीर कहते हुए दिखाई देते हैं कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। बता दें कि फिल्म धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बना चुके हैं। वहीं जियो स्टूडियो के बैनर तले बनी ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म का कंपोजिशन शाश्वत ने किया है, जिसमें सिंगर जैस्मीन और हनुमान काइंड ने आवाज दी है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ ही अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी है और उनके इंस्टाग्राम पर अब महज एक ही पोस्ट है। अब फैंस को रणवीर सिंह की मूवी का बेसब्री से इंतजार था, जिसका टीजर अब जारी हो गया है। धुरंधर का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसको लोगों की ओर से और रणवीर सिंह के फैंस की ओर से खासा पसंद किया जा रहा है। रणवीर सिंह के अलावा इसमें अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना जैसे बड़े एक्टर शामिल है, जिनका काफी इंटेंस और नेवर सीन बिफोर लुक इसमें नजर आया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों का संपर्क टूट गया है। वहीं श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई है और आधी रात में 3000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। यहाँ अस्पताल में पानी भर जाने से मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। झुंझुनू में बागोली नदी के तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क धंसकर पानी में बह गई है। इसके साथ ही अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई के बीच बादल फटने की 19 घटनाएं सामने आई हैं। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुए हैं। 269 सड़कें बंद हैं। बारिश से जुड़े हादसे में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 3000 घरों में पानी घुसा है। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क कटी है और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। आपको बता दें, पूरे देश भर में अब बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जहां भारी बारिश के चलते जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों से संपर्क टूट गया है। वहीं लोगों का भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो कि काफी अधिक मानी जा रही है। आधी रात में 3000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों के घरों में मौजूद खाने पीने का सामान भी पूरी तरह से खराब हो गया है। वहीं अस्पताल में भी पानी भर जाने से मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट करना पड़ा।
रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा, जिससे यात्रियों को असुविधा देखने को मिली। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। झुंझुनू में बगोली नदी के तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क धंसकर पानी में बह गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। घंटों तक यात्रियों को इंतजार करना पड़ा और उन्हें कोई वैकल्पिक मार्ग देखना पड़ा है। सीकर में बारिश के कारण सड़कों पर भी पानी भर गया है और नदी नाले उफान पर हैं। जापान से भारत के लिए बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड के पौड़ी के लाल उत्तम सिंह रावत ने जापान में आयोजित एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उत्तम सिंह रावत ने बताया कि दुनिया के 25 देशों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तम ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। वहीं उन्होंने अपने भावुक शब्दों में कहा कि मेरे हर लिफ्ट में मेरी भारतीय तिरंगा मेरे साथ था और मैं उसे अपने बैग में लेकर आया था। बस उसी पल का इंतजार था जब मैं उसे मेडल सेरेमनी में लेकर जाऊं और आज वो सपना पूरा हुआ है। जापान में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का गेम हुआ था, जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला है। तो जिसमें मैं बोलता हूँ कि 22 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। हांगकांग, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया और भी काफ़ी कंट्रीज़ थी। जिसमें मैं स्पेशल बोलता हूँ मैं अपने पावर लिफ्टिंग कोच मिस्टर महेश जी को, जो मेरे छोटे चाचा जी भी हैं। हमने बचपन से उनको काफ़ी देखा गेम करते हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर बनाए। इंडिया में वो रिकॉर्ड होल्डर रहे अपने टाइम पे और वो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं 25 साल से ज़्यादा। दूसरे मेरे कोच हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कोच मेरे बड़े भाई जसवंत रावत जी, जिन्होंने मेरा वेट 95 से 74 केजी किया। तो लास्ट 2 साल पहले मैं 95 का था। 2 साल की जर्नी में उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है, लेकिन इस बीच बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं और उन्हें लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि चारधाम यात्रा रूट पर हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसे खोला जाए और वो हम खोल रहे हैं। जरूरत है कि जब बरसात चरम पर होती है तो यात्रियों को रोक दिया जाए और इस वक्त बरसात तेज है। इसको लेकर अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग की ओर से की जा रही हैं। आपको बता दें, अब प्रदेश उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चरम पर है और बड़ी संख्या में यात्री चारधाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। मॉनसून सीजन में आपदा की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। सभी टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि कोई भी घटना होने पर तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर 8 डॉग स्क्वाड और 16 प्रशिक्षित हैंडलर्स की टीमें भी नियुक्त की गई हैं ताकि मलबा आने पर तत्काल खोजबीन शुरू की जा सके। ये टीमें अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटर बोट्स, लाइफ जैकेट्स, डीप डाइविंग किट्स, सर्च लाइट्स, मेडिकल किट्स एवं संचार साधनों से लैस हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल रेस्क्यू शुरू किया जा सके। ये मौसम विभाग आईएमडी के द्वारा इस बार मोर देन एवरेज अबव एवरेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुराने साल के रेस्क्यू कहाँ हुए हैं और बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने हमारी टीम जो है तैनात की है पूरे उत्तराखंड में। और मानसून के दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर 12 सब टीमें हमारी 24/7 तैनात की गई है। मतलब प्री डिप्लॉय मानसून से पहले ही 1 जुलाई से पहले ही हमने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है।
और डीएम्स और एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी हमारा संवाद निरंतर बना रहता है। उनसे हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे एसडीआरएफ की टीम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हमने 8 स्थान पर विशेषकर मानसून को दृष्टिगत रखते हुए टीमें तैनात की गई हैं। वैसे ओवरऑल एसडीआरएफ की पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में 42 स्थानों पर हमारी टीमें तैनात है, 42 स्थान पर सारे 13 जनपदों में। और ये सभी टीमें जो हैं हमारा 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेट रहता है, उनके साथ संपर्क में हैं। और इन सभी टीमों में भी डीप डाइविंग में जो हमारे दक्ष लड़के हैं जिन्होंने एडवांस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की है, वो सभी तैनात रहेंगे। वहीं कोरबा से खबर सामने आ रही है, जहां नदी पार करते समय बहा किसान खेत से लौटते वक्त तेज बहाव में किसान बह गया। हरदी बाजार के रेकी गांव निवासी सुकालू पटेल लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम कर रही है लगातार तलाश। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लीलागर नदी की घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत से काम कर लौट रहा एक किसान नदी के तेज बहाव में बह गया है। कोरबा से खबर सामने आ रही है, जहां नदी पार करते समय बहा किसान खेत से लौटते वक्त तेज बहाव में बहा किसान हरदी बाजार के रेकी गांव निवासी सुकालू पटेल लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम कर रही किसान की तलाश। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। लीलागर नदी की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। कोरबा से खबर सामने आ रही है, जहां पर नदी पार करते समय एक किसान बह गया। जानकारी के अनुसार किसान खेत से लौटते वक्त तेज बहाव में बहा है। हरदी बाजार के रेकी गांव निवासी सुकालू पटेल लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार किसान की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लीलागर नदी की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। कोरबा में 2 गुटों में शराब के नशे में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में युवती का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा गया। कार में की गई तोड़फोड़, युवती ने उसके साथ मारपीट का भी लगाया आरोप। सीएससीबी चौकी के बाहर युवक करने लगे पुलिस के सामने ड्रामा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। इससे पहले भी पब में मारपीट की घटना आ चुकी है सामने। टीपी नगर स्थित पब की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कोरबा से खबर सामने आ रही है, जहां 2 गुटों में शराब के नशे में जमकर मारपीट। शराब के नशे में युवती का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कार में की गई तोड़फोड़, युवती ने उसके साथ मारपीट का भी गंभीर आरोप लगाया है। सीएससीबी चौकी के बाहर युवक करने लगे पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पब में मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। नर्मदापुरम में 2 घंटे की तेज बारिश से इटारसी की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। सूरजगंज, नाला मोहल्ला और गरीबी लाइन के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। लोग घंटों घरों से पानी निकालते रहे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं इस बारिश ने नगर पालिका की लापरवाही भी उजागर कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार विगत दिवस से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तेज बारिश से इटारसी की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। सूरजगंज, नाला मोहल्ला और गरीबी लाइन के घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग घंटों तक घरों से पानी निकालते रहे। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं इस बारिश ने नगर पालिका की लापरवाही भी पूरी तरह से उजागर कर दी है, क्योंकि नगर पालिका की ओर से जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, वो सभी दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बनी रही IND24 के साथ। नमस्कार।